तो बेटा मैं आप लोगों को समझा रही थी अबाउट द हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसको समझने के लिए अब हम सहारा लेंगे कॉम्पटन इफेक्ट का। उसके लिए वो कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ होती है या इलेक्ट्रॉन का साइज है वो बहुत छोटा होता है, उसके लिए हम क्या उसकी पोजीशन को हम मेजर करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को। और हमने पढ़ा ऊपर, मैंने आपको बताया कि हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि पोजीशन मेजर हो गई तो मोमेंटम मेजर नहीं होगा, या जो है वो अगर मेजर हो भी गया तो उसमें अनसर्टेनिटी या अनएक्यूरेसी पाई जाएगी, एक्यूरेसी एक चीज़ में पाई जाएगी। तो हमने कॉम्पटन इफेक्ट यूज़ किया, उसमें हम ये करते हैं कि हम शॉर्टर वेवलेंथ की लाइट को लेते हैं, ठीक है, जो कि विजिबल नहीं, विजिबल लाइट की बेटा वेवलेंथ होती है बहुत ज़्यादा, तो एक्सरे की वेवलेंथ होती है छोटी। तो हम क्या करते हैं कि शॉर्टर वेवलेंथ लेते हैं। शॉर्टर वेवलेंथ के लिए हम क्या लेंगे, एक्सरे लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे शॉर्टर भी लिखा हुआ है, नॉट विजिबल। आपने विजिबल लाइट नहीं लेनी, आपने एक्सरे लेना है। एक्सरे लेके आपने स्ट्राइक करवाना है किसको, इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करवा के आप क्या मेजर करोगे, पोजीशन। पोजीशन तो अच्छे से मेजर हो जाएगी। वो कहते हैं कि व्हेन, आपकी बुक में ये लिखा होगा कि व्हेन एन X-ray strike with the electron, then the momentum will change and there is a uncertainty in the momentum। बेटा मोमेंटम की वैल्यू में गैर यकीनी तौर पे जो है ना सही नहीं आएगी, मोमेंटम की वैल्यू गैर यकीनी होगी, अनसर्टेन होगी, जबकि पोजीशन जो है वो सर्टेनिटी होगी और उसमें एक्यूरेसी भी होगी। मैं दोबारा बता देती हूँ, मैंने क्या किया, कॉम्पटन इफेक्ट यूज किया। उसमें मैंने इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करवाया एक्सरे, क्योंकि उसकी शॉर्टर वेवलेंथ थी, विजिबल लाइट नहीं लेनी क्योंकि उसकी लॉन्गर वेवलेंथ होती है तो मुश्किल हो जाती है पोजीशन को मेजर करने में। इस केस के अंदर मैं पोजीशन को मेजर करना चाहती थी तो मैंने एक्सरे ले लिया। अब एक्सरे जब मैंने स्ट्राइक किया इलेक्ट्रॉन में, पोजीशन बहुत अच्छे से मेजर हो गई, लेकिन मोमेंटम अनसर्टेन हो गया। यहाँ पे फिर ये हम कह सकते हैं कि देयर इज अ सर्टेनिटी एंड एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, बट मोमेंटम चेंज हो गया, उसमें अनसर्टेनिटी पाई जाती है, गैर यकीनियत पाई जाती है। अब हम क्या, हम हमारे पास ऐसी भी तो कोई ऑप्शन होना चाहिए ना। हम वी मस्ट हैव एन सोल्यूशन टू फाइंड आउट द, हम कह सकते हैं कि जी वैल्यूज एंड द मेजरमेंट्स ऑफ द मोमेंटम। सो हमारे पास बिल्कुल उसका हल है, वी हैव द सोल्यूशन। और सोल्यूशन ये है कि हम लोगों ने यूज़ करनी है लॉन्गर वेवलेंथ। तो लॉन्गर वेवलेंथ जब लाइट की, देखो पहले मैंने क्या यूज़ किया बच्चे, शॉर्टर वेवलेंथ यूज़ किया, इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक किया, पोजिशन तो मेजर हो गई लेकिन मोमेंटम मेजर नहीं हुई। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं लेती हूँ जनाब लॉन्गर वेवलेंथ और उसको स्ट्राइक करवाती हूँ किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ। अब के केस में मोमेंटम की वैल्यू एक्यूरेटली हमें मेजर आउट हो जाएगी, जबकि पोजीशन जो है वो अब अनसर्टेन हो जाएगी। तो उसने फिर ये कहा हेज़नबर्ग ने कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर शो करता है कि उसकी मोमेंटम और उसकी पोजीशन इकट्ठी सही तरीके से मेजर नहीं कर सकती। एक टाइमिंग में या तो पोजीशन मेजर हो जाएगी, या तो पोजीशन में सर्टेनिटी पाई जाएगी, या फिर किसमें पाई जाएगी, मोमेंटम में। सो दैट्स इज ऑल अबाउट द हेज़नबर्ग। लिखना कैसे है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन बेटा, उसके बाद आपने उसकी जो है डेफिनेशन लिखनी है, वो वैल्यू, मैथमेटिकल वैल्यू लिखनी है, उसके बाद कॉम्पटन इफेक्ट की हेडिंग देनी है, और आखिर में आपने कंक्लूजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और कई दफ़ा रिपीट हो चुके हैं। सो बेस्ट ऑफ लक एंड दुआ में याद रखिएगा।